हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ब्लाउज में टक्स लगाना बताएंगे यानी प्लेट्स। तो इसके लिए ब्लाउज के दोनों पार्ट की कटिंग हमने कर ली है। और अगर आपको ब्लाउज की कटिंग का वीडियो देखना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जब ये वीडियो एंड होगा तो एंड स्क्रीन भी लगा देंगे। अब बैक पार्ट को उठाकर साइड में रख देते हैं। ये दोनों फ्रंट पार्ट है हमारे। अब हम टक्स लगाना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आधा इंच का मार्जिन छोड़ देंगे यहाँ जो शोल्डर की सिलाई में दबेगा उसके लिए। अब इससे नीचे हम अपना टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो टक्स पॉइंट नॉर्मली 9.5 से 10.5 के बीच में आता है। ये हम जिनका ब्लाउज बना रहे हैं उनकी हाइट के हिसाब से मेजर करता है। टक्स पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने ठीक से टक्स पॉइंट निकाल लिया है तो आपके प्लेट्स की जो फिटिंग है बहुत ही अच्छी आएगी और ब्लाउज देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा। तो टक्स पॉइंट के लिए यहाँ शोल्डर पर इंची टेप को रखेंगे और शोल्डर पर इंची टेप को रखने के बाद नीचे हम जहाँ हमारी टक्स का यानी प्लेट का ऊपर वाला पॉइंट होता है वहाँ तक दूरी नापेंगे, या फिर इस तरीके से आप दूरी नाप लीजिए और इस तरीके से आप टक्स पॉइंट निकाल लेंगे। और अगर आपको टक्स पॉइंट के लिए मेथड यूज करना है तो जो भी आपके चेस्ट का साइज हो उसका चौथाई भाग निकालिए और चौथाई भाग निकालने के बाद जितना आए उसमें 1 इंच ऐड करके आपका टक्स पॉइंट निकल आएगा। ये जो दूरी है वो आपको ये शोल्डर का जो मार्जिन हमने छोड़ा है उसको छोड़कर ही नापनी है। हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 36 इंच है तो हमने 36 का चौथाई भाग निकाला, 9 इंच आया और 1 इंच ऐड करके 10 इंच पर अपना टक्स पॉइंट निकाल लिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे और अब हमें ये वाली जो इधर से दूरी है वो नापनी है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ेंगे जो आई और हुक की पट्टी अटैच करते हैं उसके लिए। तो ये 2-2 पॉइंट कपड़ा छोड़ने के बाद आगे हम दूरी नापेंगे। तो अगर आप यहाँ मेथड नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो ये दूरी आप 3 या 3.5 रख सकते हैं। और यहाँ अगर आपको मेथड यूज करना हो तो आपके चेस्ट का जो भी साइज है उसका 10वां हिस्सा निकालिए और जितना आए निशान लगा लीजिए। हमने 36 का 10वां हिस्सा निकाला है क्योंकि हमारे मेजरमेंट में चेस्ट साइज 36 इंच है तो 36 का 10वां हिस्सा 3.5 इंच लगभग आ रहा है। तो हम यहाँ 3.5 इंच पर अपना एक पॉइंट बना लेंगे और इसी से हम चारों प्लेट्स अपनी डालेंगे। आपने अगर इस दूरी को ठीक से निकाल लिया तो आपकी सभी प्लेट्स एकदम बराबर आएंगी और ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। और जब हम ऊपर से ये दूरी नापेंगे तो हमें ये गले की साइड से ही नापनी है, इधर से। ये इस तरीके से हम ये दूरी नहीं नापेंगे। ये जो हमने टक्स पॉइंट बनाया है इसी से हम चारों प्लेट्स डालेंगे। तो इससे नीचे हमें 1 इंच पर एक निशान लगा लेना है और इस निशान को हम सीधा नीचे मिला देंगे। ये हमारी पहली प्लेट का निशान हो जाएगा। अब हम यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे अपनी ये इस वाली प्लेट के लिए। तो यहाँ हम 36 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो हम इसकी जो दूरी है वो 1.25 इंच ले रहे हैं। अगर आपको 40 या 42 का बनाना है तो ये दूरी आप 2 इंच लीजिएगा। और अगर आपको 32 या 34 इंच चेस्ट साइज का बनाना है तो ये दूरी आप 1.5 इंच रखिएगा। अब हम अपनी तीसरी प्लेट के लिए भी 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और ये हमारी चौथी प्लेट होगी, इसके लिए भी 1.25 इंच लेंगे। ये चारों प्लेट के निशान हमारे लग गए हैं। अब ये नीचे से 1.5 इंच का हम निशान लगाएंगे जो तुरपाई में फोल्ड होगा उसके लिए और इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। तो ये तो हमारा अंदर फोल्ड हो जाएगा। अब इससे ऊपर हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है जो ये तिरछी प्लेट डालते हैं हम इसके लिए, और इसको ये हम तिरछा मिला देंगे। अब ये जो आर्मोल पर प्लेट आएगी वो हम जो आर्मोल की गहराई देते हैं इसको हम वहाँ से मिलाएंगे। और ये वाली प्लेट है तो अगर आपको ये सीधी पसंद हो तो आप ऐसे ही रहने दीजिएगा और हम इसको हल्का सा तिरछा करेंगे। अब आपके चारों प्लेट्स के निशान लग गए हैं। तो ये जो सीधी प्लेट है इसकी गहराई हम 1.5 इंच रखेंगे। तो हम दोनों साइड से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे और ये ऊपर तिरछा मिला देंगे ये। और नीचे हम इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे क्योंकि अगर हम यहाँ से इसको तिरछा करेंगे तो जब हम ब्लाउज पर तुरपाई करेंगे तो वहाँ पर झोल आ जाती है, इसलिए इसको बिल्कुल नीचे हमें सीधा मिलाना है।
अब बाकी जो 3 प्लेट है हमारी, ये आधा आधा इंच की रहेंगी, तो 2-2 पॉइंट कपड़ा हम दोनों तरफ से इनमें दबाएंगे। तो इनका भी हम निशान लगा लेते हैं। दोनों साइड से 2-2 पॉइंट कपड़ा हम लेंगे, तो ये प्लेट हमारी टोटल आधा इंच की पड़ेंगी। ये इस तरीके से आप प्लेट्स के निशान लगा लीजिए। अब हम इन सभी प्लेट्स को दूसरे पार्ट पर भी लेंगे, तो ये पार्ट हम इसमें से निकालेंगे और जो हमने अभी प्लेट्स के निशान लगाए हैं उसको हम अंदर की साइड रखते हुए दोनों को बराबर करके बिछाएंगे और हाथ से प्रेस करेंगे, तो ये निशान हमारे दूसरे पार्ट पर भी आ जाएंगे। देखिएगा, इन सभी को हम डार्क कर लेंगे। अब ये दोनों पार्ट्स पर हमारे बराबर निशान आ गए हैं। बैक पार्ट पर हम जो 2 प्लेट बनाते हैं उनके भी निशान लगा लेते हैं। तो वही ऊपर से आधा इंच कपड़ा छोड़ेंगे और 10 इंच पर निशान हम लगाएंगे और इस पॉइंट से नीचे की साइड 1 इंच पर निशान लगाना है। इधर से हम दूरी नाप लेंगे, 3.5 इंच है। सेम वैसे ही हमने जो अपनी सीधी प्लेट डाली थी वैसे ही हम यहाँ भी निशान लगा लेंगे। यहाँ नीचे की साइड हम ये तिरछा कर रहे हैं क्योंकि नीचे किनारी है, तो सिर्फ यहाँ आधा इंच कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, तो यहाँ झोल नहीं आएगी। और पलट कर दूसरी प्लेट का भी निशान हम लगा लेंगे। इस पर हमें सिलाई कैसे लगानी है वो भी आप देख लीजिएगा। तो ये जैसे हमने निशान लगाए हैं सेम ऐसे ही हम इसको ये पलट कर और अपने निशान पर ऊपर की साइड उतारते हुए सिलाई लगा देंगे। बस इतना ध्यान रखना है कि जो सीधी वाली प्लेट है हमारी 1.5 इंच की आएगी और ये सभी प्लेट आधा आधा इंच कपड़ा दबाते हुए हम डालेंगे। इस फार्मूले से आप हर साइज के ब्लाउज में प्लेट्स डालना सीख गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।